अयोध्या रेप केस मामले में आकाश आनंद और चंद्रशेखर आजाद के सुर मिल रहे हैं। वहीं बता दें कि महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर ने बड़ा युक्तिवाद किया है। चुनाव आयोग पर कड़े सवाल उन्होंने खड़े किए हैं। लगभग 6 बजे के बाद 76 लाख से अधिक वोट पड़े और इस बात को लेकर अब नया मामला शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं। वहीं आपको बताएं कि कुंभ में जिस प्रकार से अनहोनी हुई, जो घटना हुई, उस घटना के बाद पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ को लगातार लोग घेर रहे हैं और इस बात को लेकर अखिलेश यादव लगातार हमलावर है योगी आदित्यनाथ पर। साथियों जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। सबसे बड़ी खबर, लगातार देश के अंदर अलग अलग प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं और इन चुनावों को लेकर कई प्रकार के सवाल हैं। ट्रांसपेरेंसी के सवाल है। चुनाव आयोग को हमेशा से ही वोटर भी कटघरे में खड़ा कर रहा है, विपक्ष भी खड़ा करता है और लगातार छोटे मोटे जितने भी दल हैं, अम्बेडकराइट दल है और जो भी संविधान पसंद लोग हैं, वो तमाम लोग चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे थे। इस बीच पिछले दिनों जो महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हुए और उन महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में यह देखा गया कि 6 बजे के बाद, जब मतदान का समय 6 बजे तक होता है, 6 बजे के बाद वोट नहीं डाला जा सकता। तो ऐसे में 6 बजे के बाद 76 लाख मतदान किया गया और ये तमाम जो दस्तावेज हैं, इन तमाम दस्तावेजों को चैलेंज किया है बाला साहब प्रकाश अंबेडकर। इन्होंने ये कहा है कि विधानसभा चुनाव में 6 बजे के बाद आखिर 76 लाख मतदान हुआ तो हुआ कैसे। अब इसके बाद महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी को और सेंट्रल के चुनाव आयोग को इस बात को लेकर हाई कोर्ट ने अब नोटिस दे दिया है। तो ये इस नोटिस का जवाब मांगा है। महाराष्ट्र चुनाव आयोग को जवाब देना है, केंद्रीय चुनाव आयोग को जवाब देना है। सवाल यह है कि आखिर ये यंत्रणा कैसे काम कर रही है और जितने भी नियम हैं वो तमाम नियमों को ताक पर रखकर किस प्रकार से चुनाव को मैनिपुलेट किया जाता है, ऐसे कई सबूत देखने को मिल रहे हैं। लगातार लोग ये इस बात को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे, ईवीएम को लेकर। ईवीएम पर लोगों का भरोसा नहीं है और इसीलिए ईवीएम को बदलकर बैलेट पेपर से चुनाव की मांग पिछले कई दिनों से हो रही है। लगभग हम यह कह सकते हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव से और पिछले अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव से इस बैलेट पेपर की मांग हो रही है। दिल्ली में कुछ लोग प्रदर्शन करते हैं, उन्हें डिटेन किया जाता है। महाराष्ट्र में इस ईवीएम को लेकर जो है भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से आंदोलन किया जाता है, कई सबूत इकट्ठा किए जाते हैं। कई लोग जो है वो ईवीएम को लेकर लिख रहे हैं। यही वही बात जो पिछले दिनों जब कांग्रेस की यूपीए सरकार 2 बनी थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जैसे सवाल खड़े किए थे, उसी प्रकार से अब भारतीय जनता पार्टी पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। उसमें कांग्रेस भी जो है वो अछूती नहीं है, कांग्रेस भी सवाल खड़े कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अभी जो युक्तिवाद, जो चैलेंज करने वाला जो शख्स है, वह अम्बेडकराइट लीडर है और वह प्रकाश अंबेडकर है, जो इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए उन्होंने एक बड़ा चैलेंज किया है चुनाव आयोग को। और महाराष्ट्र और केंद्रीय चुनाव आयोग को उन्होंने चैलेंज किया कि आखिर 6 बजे के बाद इतना वोट कैसे पड़ सकता है। लगभग 76 लाख वोट जो है वो वोटिंग हुई है, 76 लाख वोटों की गिनती हुई है और वो 6 बजे के बाद डाला गया है, ऐसा बताया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है या फिर यह लोकतंत्र के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र है, ऐसा इसे देखा जाना चाहिए। दूसरी खबर आपको ये बता दे कि हाल ही में अयोध्या से जो घटना, दिल दहला देने वाली और मानवता को शर्मसार करने वाली जो घटना सामने आई है,
यह वही किस्सा है, वही उसी प्रकार का किस्सा है जो भंडारा में होती है, महाराष्ट्र के भंडारा खैरलांजी में जो हत्याकांड होता है उसी प्रकार का यह हत्याकांड है। और उसके बाद ये हाथरस की मनीषा वाल्मीकि की तरह ही यह हत्याकांड है, लेकिन इसके जो रिएक्शंस है या इसके ऊपर जो कार्रवाई है वह कार्रवाई उस तरह से नहीं हो रही है। निर्भया हत्याकांड हमने देखा और कैसे एक निर्भया जो है वो पूरे देश की बेटी बन जाती है, मनीषा वाल्मीकि देश की बेटी नहीं बन पाती, प्रियंका भौतमांगे देश की बेटी नहीं बन पाती। और अब जो अयोध्या का मामला आया है वह मामला भी ऐसा ही देखा जा रहा है। अभी भी वह कानून से और पूरी कानून व्यवस्था से दबा हुआ है और इस मामले को पूरी तरीके से दबाने की कोशिश हो रही है। लगातार लोग जो है सवाल खड़े कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद वहां पर है और वो शेड्यूल कास्ट के हैं, रो रहे हैं कैमरे पर आकर, लेकिन जो कार्रवाई करनी चाहिए कार्रवाई नहीं हो रही है। ये भी कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी उन लोगों को बचा रही है। योगी आदित्यनाथ के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कैसी कानून व्यवस्था है प्रदेश के अंदर। एक तरफ कुंभ मेले में जो घटनाएं हुई, भगदड़ मची, और एक बार नहीं 2 बार यह घटनाएं होती है और मरने वालों की संख्या हजारों की तादाद में है, लेकिन वो आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। लगभग कई ट्रकों से भर भर के लोगों का सामान जो है वो वहां से निकाला जा रहा है और कई लोग गुम हो चुके हैं, कोई किसी को मिल नहीं रहा है। कई लोग बिना स्नान के ही वहां से निकल गए। ये तमाम बातें भी प्रदेश के अंदर हो रही है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, इन्होंने भी इस बात को लेकर सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने ये कहा है कि मुख्यमंत्री को कोई जानकारी नहीं है। ये पूरी जो घटना हो रही है महाकुंभ के अंदर, उस घटना की कोई जानकारी नहीं है। ये बात अखिलेश यादव कह रहे हैं और ये भी उन्होंने कहा, उन्होंने मुख्यमंत्री पर ही, योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा जो मुख्यमंत्री 100 करोड़ का इंतजाम कर रहे थे वह जो लोग आए उनका स्नान भी नहीं करा पाए, तो जो लोग वहां मौजूद रहे उन लोगों का स्नान भी नहीं करा पाए। बड़ा सवाल उन्होंने किया है। लगातार वसंत पंचमी के मौके पर पुष्प की वर्षा महाकुंभ में की गई, लेकिन जो अव्यवस्था हुई है उससे सरकार जो है वो चारों खाने चित होते हुए नजर आ रही है। लगातार सरकार की यंत्रणा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार के नियोजन को लेकर, उनके आयोजन और प्रयोजन को लेकर बात जो है वो बिगड़ती जा रही है और लगातार लोगों के जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, छोटी छोटी क्लिप्स आ रही हैं कि कैसे लोग मरे, कैसे लाशों के ढेर बने और आंकड़ा जो है वो आंकड़ा छुपाया जा रहा है। 30 से 40 लोग ही बताया जा रहे हैं, जबकि वह आंकड़ा हजारों में शामिल हो गया। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि घटना वही अयोध्या की है और अयोध्या की इस घटना को लेकर आकाश आनंद और चंद्रशेखर रावण दोनों के सुर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। बताएं कि आपको चंद्रशेखर रावण ने आखिर क्या कहा है। लंबा चौड़ा उन्होंने ट्वीट किया है। आजकल चंद्रशेखर आजाद जो है वो लंबे चौड़े ट्वीट लिखने लगे हैं और उसमें उन्होंने ये लिखा है कि जो घटना हुई है और निशंस घटना हुई है, तो ऐसे में डबल इंजन की जो सरकार है वह दलित विरोधी है और इनका दलित विरोधी जो चेहरा है वो बेनकाब हो गया है। ये चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यह सरकार न केवल दलितों की सुरक्षा देने में विफल है, बल्कि अपराधियों को खुली छूट देकर अत्याचार को बढ़ावा भी दे रही है। तो इस प्रकार से उन्होंने बड़ी बात कही है और उन्होंने ये भी सरकार पर निशाना साधा है कि अपराधियों को खुली छूट देने का काम जो है वो अभी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर कर रही है और अत्याचार को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा दलितों को सुरक्षा देने में यह सरकार विफल है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि दोषियों को अविलंब गिरफ्तार किया जाए, कठोर से कठोर सजा दी जाए। दलित पीड़ित परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता की बात उन्होंने कही है और साथ ही उन्होंने कहा कि दलितों पर हो रहे अत्याचार की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र न्यायिक आयोग का गठन किया जाए। तो यहाँ पर ये मांग जो है वो चंद्रशेखर आजाद की है और इसी प्रकार से बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने भी लंबा चौड़ा ट्वीट किया है और इस घटना का जिक्र किया है। साथ ही उन्होंने
ये तमाम बातों को लेकर पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े किए हैं। सवाल उठाया उन्होंने पुलिस प्रशासन को, क्योंकि लगातार पुलिस थाने में कंप्लेंट दर्ज हो गई थी और यह दर्ज होने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उनका कहना है कि वह 3 दिन से बेटी गायब थी, अगर पुलिस कार्रवाई कर लेती या खोजबीन कर लेती तो बेटी जिंदा बचती। उन्होंने कहा वक्त पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, सूचना मिलने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। ये बड़ी बात आकाश आनंद कह रहे हैं। पुलिस प्रशासन नहीं बच पा रहा है। दलितों पर हो रहे अन्याय अत्याचार से पुलिस प्रशासन जो है यह बच नहीं पा रहा है। पुलिस प्रशासन की जो ढिलाई है, वो ढिलाई जो है वो ये बताती है कि दलितों पर हो रहे अन्याय अत्याचार के लिए सारा का सारा सिस्टम है वो कहीं ना कहीं लूज है। बता दें कि आकाश आनंद क्या लिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस जघन्य हत्याकांड के आरोपियों के साथ दोषी पुलिस वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये बात करें, वो पुलिस प्रशासन को बिल्कुल भी बख्शना नहीं चाह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस प्रशासन इतनी नाकारा हो गई है कि अब उसके पास गरीब, वंचित और शोषित समाज के लिए कोई कीमत नहीं है, उनके जान की कोई कीमत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और उत्तर प्रदेश की पुलिस को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। महिलाओं के खिलाफ अपराध में यूपी अब नंबर 1 हो गया है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है इसकी ये बड़ी उपलब्धि है। तो ये बात कह रहे हैं आकाश आनंद। भारतीय जनता पार्टी के जंगल राज ने समाजवादी पार्टी के जंगल राज को भी पीछे छोड़ दिया है। सूबे के मुखिया और उनका पूरा तंत्र अब इसी में व्यस्त है कि कुंभ की मौतों का आंकड़ा कैसे छिपाया जाए। योगी जी, आप और आपका प्रशासन अगर गरीब, मजलूमों, दलितों की सुरक्षा नहीं दे सकता तो आपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो आकाश आनंद ने इस्तीफा मांगा है योगी आदित्यनाथ से। उन्होंने कहा है कि अगर आप सुरक्षा नहीं दे सकते हैं दलितों को, गरीबों को, शोषितों को, अकलियतों को, तो आपने इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि कुंभ की मौतों का आंकड़ा कैसे छिपाया जाए, इसके लिए पुलिस प्रशासन जो है वो काम कर रही है। और समाजवादी पार्टी के जंगल राज को पीछे छोड़ने की बात यहाँ पर आकाश आनंद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के जंगल राज को भी पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने आगे कहा है कि साथ ही समाजवादी पार्टी के नेता और अयोध्या क्षेत्र के सांसद अवधेश प्रसाद जी को घड़ियाली आंसू न बहाकर सोचना चाहिए कि पिछले 3 दिनों से वो कहां थे। संसद में महाकुंभ पर चर्चा की मांग करने वाले सांसद जी के पास इस बेटी को न्याय दिलाने का वक्त नहीं था, तो अब मीडिया के सामने रोने का नाटक कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी और अयोध्या के सांसद, सपा के सांसद अवधेश प्रसाद, इन पर भी आकाश आनंद जो है वो हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये आंसू बहा रहे हैं। 3 दिनों से इनका कोई पता नहीं था। जब घटना घटित हुई तो समाजवादी पार्टी की तरफ से 3 दिनों तक कोई रिएक्शन नहीं था। महाकुंभ पर चर्चा करने की बात जो है अखिलेश यादव ने संसद के विधानसभा के भीतर, कई संसद के भीतर उन्होंने कही कि बात करनी चाहिए। और अब उनका आकाश आनंद इन्होंने कहा है कि अब यह दलित बेटी को न्याय दिलाने के लिए मीडिया के सामने आकर रो रहे हैं, उन्होंने नाटक कर रहे हैं, ऐसा कहा है। वहीं आपको बता दें कि खड़गे जी के बिगड़े बोल और जो बात है, आपने देखा होगा एक वीडियो है जो कि सांसद टीवी पर चल रहा था और वहां अपनी बात कर रहे थे और ऐसे में उन्होंने जो बात कही, तो इस बात को लेकर अब लगातार खड़गे जो मल्लिकार्जुन खड़गे अब ट्रोल होने लगे हैं। उनकी भाषा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद को लेकर ये बात उन्होंने कही थी और वीडियो आपने देखा होगा। तो इस प्रकार से आज की इस तमाम मुख्य खबरें हैं और इन मुख्य खबरों में दलितों के साथ हो रहे अन्याय अत्याचार पर, लोकतंत्र पर जो हावी है, इन तमाम लोगों से लड़ने वाला एक अलग कौम है। आप चुनाव आयोग से लड़ने वाली कौम अगर आप पता करते हो तो आपको प्रकाश अम्बेडकर देखने को मिलेंगे। अगर आप देखते हैं कि अयोध्या में जो घटना होती है, इन घटनाओं पर अगर कोई रिएक्शन दे रहा है या फिर ना सिर्फ रिएक्शन बल्कि न्याय की अगर कोई मांग कर रहा है, कार्रवाई की अगर कोई मांग कर रहा है, तो वो भी दलित लीडरशिप ही कर रही है। तो ऐसा लगातार आपको देखने को मिल रहा है। और दूसरी तरफ यह है धर्म की राजनीति चल रही है। तो ये सारी जो घटनाएं हैं
यह घटनाएं यह बताती हैं कि गरीबों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, इनकी बातों को रखने के लिए अम्बेडकरवादी नेता ही सामने आ रहे हैं। बाकी सारे लोग जो है वो धर्म की आड़ में राजनीति कर रहे हैं। क्या कुछ आपका सोचना है, मानना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।